सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयदुशासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। व्यक्ति का जो विकासवाद का सिद्धांत है वह मात्र इच्छाओं पर आधारित हो रहा है। वो निर्णय नहीं कर पा रहा। यदि हमारे जीवन में हम विकास चाहते हैं तो हमें जो कल हमने बात कही थी, पहले तो यह निर्णय करो कि जो तुम कर चुके हो इससे आगे कोई और करने लायक है कि नहीं। तुम्हारी श्रद्धा अंदर से पूछ रहा हूँ, महाराजों से नहीं, गुरुओं से नहीं, शास्त्रों से नहीं। तुम्हारी आत्मा में ऐसा कुछ भाव आ रहा है कि मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ, लेकिन कुछ ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे मैंने कुछ किया नहीं है। समझना, बहुत कुछ कर चुका हूँ ऐसा मेरे हिसाब में, मेरे गणित में आ रहा है, लेकिन अंदर की आवाज़ आ रही है कि अभी तूने कुछ किया नहीं है। ये दो विरोधी भाषा हैं विकासवाद का नारा। हम अपने मन, अपने ज्ञान, अपनी शक्तियों का विकास कैसे करें, ये दो प्रश्न जिनके पास होते हैं। जो ये कहते हैं मैं सब कुछ कर चुका, उनका विकास रुक चुका, और जो कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, वो हतोत्साहित हो जाए। जो के मन में दोनों प्रश्न एक साथ उठे, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ, लेकिन अंदर से आवाज़ आ रही है कि अभी बहुत कुछ करना है। यहाँ तक तो सब कुछ कहते महाराज जी, पूरी जिंदगी तो निकाल दी मैंने सब कुछ तो कर लिया, क्या नहीं किया। बीमार व्यक्ति है कि महाराज सब कुछ दवाइयाँ खा ली मैंने बहुत व्यापार धंधे कर लिए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, ये सब कहते। लेकिन वो दूसरी आवाज़ नहीं उठ रही है कि जो कुछ मैंने किया है अभी कुछ ऐसा लग रहा है कुछ बाकी है। कोलू का बैल जब चलता है, वो चलता है, वो कहता है मैं इतना चल चुका हूँ, इतना चल चुका हूँ, बड़े शौक से चक्कर लगाता है। और एक भावना उसके अंदर रहती है कि अब मैं इतना चल चुका हूँ, कल से मालिक मुझे चलाएगा नहीं, क्योंकि आखिर कितनी मंजिल होगी। घोड़े कह रहे हैं कि तू दिन भर में बहुत चल चुका है, शरीर चूर चूर हो चुका है, सब शरीर चूर चूर हो चुका है, बिल्कुल सब कुछ। उससे उसने अंदाज लगा लिया कि मैं बहुत कुछ चल चुका हूँ। वो अपने मन को समझाता है बस थोड़ी और रह गया, हमारे मालिक का थोड़ा सी मंजिल और रह गई होगी, देखो इतना तो चला लिया ना, अब बस मेरा रुकना निश्चित है, बस थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और वो मन को समझा समझा करके शाम तक चलता है। और जैसे ही उसका मालिक कहता है बस रुक जाओ, तैसे उसको एक ठंडी सांस आती, बस अब मेरा चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि मालिक की मंजिल आ गई। बड़ी शान। लेकिन जैसे उसकी आंख की पट्टी खुलती है, तैसे ही वो टूट जाता है, टूट जाता है। ये कैसा विरोधी। शरीर कह रहा है, घोड़े कह रहे हैं कि तू 10 किलोमीटर चल चुका है, 10 कोस चल चुका है। शरीर बता रहा है चल चुका हूं, और आंखें कह रही देख ले रे बुद्धू, जब तू कोलू में आया था उस समय देख, थोड़ा आंख उठा कर, यही कुआ था ना, यही रहट है ना, यही सारा सब कुछ है ना। शरीर और आंखों का द्वंद्व विरोधी हो गया। आंखें कहती देख ले वही है जो कुछ था तू सुबह, और शरीर कहता है कि फिर मैं चूर चूर के, तो शरीर से कहो तो एक कदम भी नहीं चला, वहीं कुएं का है। तो शरीर कहता मर गया मैं तो चल चल करके।
सारा संसार कहीं, अपनी जिंदगी कहीं कोलू के बैल के समान तो नहीं है। कहीं सोचना, कहीं बहुत बड़े हो गए, बूढ़े हो गए हो, शरीर थक रहा है, शरीर चूर चूर हो रहा है, अब उठने बैठने की हिम्मत नहीं रही, लगता है कि मैंने बहुत जिंदगी गुजार दी, मैंने बहुत बहुत बड़ी जिंदगी गुजार दी, 50 साल, 60 साल, 100 साल। थोड़ा आंख की पट्टी खोल के देखो, जहां जन्मे थे वहीं हो, जिनके बीच जन्मे थे उन्हीं में हो, जिस रूप में जन्मे थे वही हो। तुम्हारा सोच वही है जो पहले दिन था। पहले दिन भी आप रोटी रोटी चिल्ला रहे थे, आखिरी दिन भी उठते ही रोटी रोटी चिल्ला रहे हो। पूरी तुलना करना, सब कुछ वही हो। अब उस समय तुम टूट जाओगे तो क्या मैंने जिंदगी व्यर्थ निकाल दी? क्या जिंदगी यूं निकाल दी? ये तो निर्णय आपको करना है। कुआं बता रहा है ना, ये खेत बता रहा है ना। मालिक कहता है बुद्धू कहेंगे, इसलिए मैंने तो आंखों पर पट्टी बांध दी थी, क्योंकि बैल को आंखों को पट्टी नहीं बांधा जाए तो वो 2-3 चक्कर में गिर जाएगा, क्योंकि वो कहेगा कि मैं इतना चल रहा हूं, लेकिन वहीं के वहीं वो गिर जाएगा। कि वही बोलने का मन है, लेकिन व्यक्ति समझ नहीं पा रहा। 2 प्रश्न एक साथ उठे हमारे जीवन में। मैंने अभी जो कुछ किया है, अभी कुछ और करना बाकी है। वही नहीं जो कर चुके हैं, कुछ है नया जो मुझे करना है। बस अब तुम्हारे विकासवाद का नारा चालू हो रहा है, अब तुम्हारे आगे बढ़ने का चालू, अब तुम्हारी जिज्ञासा, जिजीविषा आगे बढ़ेगी। अभी कुछ और करना बाकी है, बहुत करो। पहले ये सोचो, विचार करो, सब कुछ कर चुके हो कि या कुछ करना बाकी है? कहीं भी, कोई भी, जितने कार्य तुम्हें मिले, तो तुम्हारे जितने भी लोग दुनिया में मिलेंगे, वे जो जो कार्य तुम्हें बताएं, तुम्हारा एक ही उत्तर, ये तो मैं कर चुका हूं, ये तो मैं कर चुका हूं, मैं तो ये कर चुका हूं, सब चीज में कर चुका हूं। यहां से गुरु की शुरुआत होती है, धर्म की शुरुआत होती है। धर्म की शुरुआत जब होती है जिंदगी में, गुरु की जरूरत जब पड़ती है जिंदगी में, शास्त्रों की जरूरत जब पड़ती है जिंदगी में, जब संसार का हर व्यक्ति जो जो काम बताए और तुम्हारी आवाज आवे, मैं कर चुका हूं, मैं कर चुका हूं, जो जो काम बताएं। संसार के सारे लोगों से पूछना, बाप से पूछना, माँ से पूछना, पढ़ो, संसार के जितने लोग बताएं, जो जो कार्य बताएं, तुम्हारे अंतर की आवाज आना चाहिए, ये मैं कर चुका हूं, मैंने सब कर चुके। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली। मैं घूम चुका हूं, सब कुछ कर लिया। अब कोई व्यक्ति ऐसा खोजो आप जो ऐसा कार्य बतावे जो तुमने नहीं किया हो, बस। और गुरु और किसी का नाम नहीं है, धर्म किसी का नाम नहीं है, शास्त्र किसी का नाम नहीं है। गुरु वह नहीं है जो तुम कर चुके हो, उसी की रामायण बतावे, वही कार्य बतावे जो तुम कर चुके हो। तुम पंचेंद्रियों के विषय 4 संज्ञाएं बस उन्हीं के संबंध में बतावे। क्या तुमने अभी ऐसा धंधा किया? तुमने क्या ये भोजन किया? क्या तुमने ये गार्डन देखा? क्या तुमने ये नया गाना सुना? क्या तुमने सुना ऐसा व्यक्ति ऐसा है? वही वही बातें बता रहा है। सम्यक दृष्टि की होनहार, क्षयोपम लब्धि में ढलने वाला जो आसन्न भव होता है, वो इतने सावधानी से दुनिया को सुनता है और तुरंत कहता है ये तो मैं कर चुका, ये तो कर चुका। तुम भूल गए हो तो तुम्हारा वही खाता लिखा है शास्त्रों में। पूजवर पूजपाल स्वामी ने पंच परावर्तन लिख के तुम्हें वही खाता दे दिया, तुम क्या क्या कर चुके हो। कई बार होता है हम खुद का अपना लिया हुआ उधार भूल जाते हैं,
तो फिर पानड़ा बताया, देख भैया ये लिखा तेरे दस्तखत हैं कि नहीं, अच्छा अच्छा मुझे आ गया। बहुत सारे प्राय, ज़्यादातर उधार जिनको मिल जाता है वे भूल ही जाते हैं, याद दिलाना पड़ता है कि भाई तुम्हारा पानड़ा है। अपन लोग ने जो जो किया वो सब भूल गए हों तो आप जिनवाणी की 2 पन्ने करना, 2 विभाग करना। जिनवाणी में 2 विभाग किए, एक वह वर्णन किया है जो हम कर चुके हैं, अतीत का होके आ चुके हैं, एक वर्णन वह है जो हमें करना बाकी है। ये 2 विभाग है पूरे जिनवाणी। 6 ढाला का उठा के देख लो, तत्वाशुद्ध उठा के देख लो, द्रव्य, सारे जितने भी शास्त्र हैं हर आचार्य ने अपने 2 भाग किए। पहला भाग किया तुम ये कर चुके हो, दूसरा भाग किया कि तुमने नहीं किया। और जिनवाणी जब तुमसे कहे तुम भूल जाओ, पहली बात तो जिनवाणी पर विश्वास करना, ये सही बोलती है। एक तो तुम्हारा जीवन पर विश्वास नहीं है किसी पर, किसी पर नहीं। और कल मैंने शाम को शायद कहा था, सबसे पहले तुम्हें डॉक्टर पर विश्वास करना पड़ेगा। मना डॉक्टर बेईमान हो तो हो, 100 बार बेईमान हो, क्या करो, उपाय क्या है? कई लोग कहते नहीं महाराज मैं कोरोना की जांच कराने नहीं जाऊंगा, डॉक्टर बेईमान है। तो फिर कहाँ जाओगे? मरो, कहाँ जाओगे? 100 बार डॉक्टर बेईमान हो जाए लेकिन बीमारी पर वैद्य के पास जाना ही पड़ेगा। उपाय क्या है? या तुम डॉक्टर बन जाओ स्वयं, तुम खुद दवाई खोज लो, तो डॉक्टर पास जाने की जरूरत नहीं। महाराज वो मुझे ज्ञान नहीं है। अब मुझे डॉक्टरी का ज्ञान नहीं है, बीमारी का ज्ञान नहीं है और डॉक्टरों के ऊपर से विश्वास उठ गया है, अब क्या होगा? आज दुनिया में यही हो रहा है। बहुत सारे लोग जो कोरोना में मर रहे हैं, डॉक्टरों के ऊपर से विश्वास उठ गया है। एक तो पहला प्रश्न मैं डॉक्टरों पे कह दूं, हे डॉक्टर लोगों, तुमने अपनी ऐसी रेपुटेशन बना ली, तुम दूसरे भगवान माने जाते हो, सेकंड गॉड। डॉक्टर वैद्य को सभी जगह सेकंड भगवान लिखा है, दूसरा भगवान है। उन भगवानों ने तो अपनी रेपुटेशन नहीं बिगाड़ी, लेकिन इस सेकंड हैंड भगवान ने अपनी रेपुटेशन इतनी बिगाड़ ली। उस भगवान पर तो आज भी लोग विश्वास कर रहे हैं, आज भी उसके भरोसे चल रहे हैं। जो वो बता के गए वो है नहीं हमारे बीच में, है नहीं। फिर भी आज वे जो नुस्खे उनके लिखे मिल जाते हैं कि ये जिनेन्द्र देव ने लिखा था, हम उसको मानने लगे। भगवान नहीं, भगवान तो गए, लेकिन आज उनकी लिखी हुई डायरी, उनके लिखे हुए ग्रंथ, उनकी लिखी हुई ऋचाएं आज हमारे लिए प्रमाणभूत हैं। आज प्रमाणभूत है, हम उनके भरोसे चल रहे हैं और हम ये मान लेते हैं ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी। अब कोई विकल्प, और चले गए वो। यानी कितना विश्वसनीय है भगवान। आज भगवान के सामने कोई भगवान पर विश्वास करता है तो मत समझना कि वो भगवान की बहुत इज्जत वाला है। भगवान के सामने कोई किसी के सामने यदि उसको रिस्पेक्ट दे रहा है तो मत समझ लेना कि वो अच्छा आदमी है। जैसे अपने यहाँ कहते हैं ना, मुंह देखी। सामने बैठ करके, सामने आकर के कोई आ जाए तो तुम्हें सम्मान कर दे, मत समझ लेना कि ये तुम्हारा प्रशंसक है। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद भी, तुम्हारी अनुपस्थिति में यदि कभी तुम्हें सुना मिल जाए, कई लोग अपने चमचों से बहुत खुश होते, वे धोखा खाते। महानुभाव, अपने मित्र को, अपने साथी को, अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने बाप को, आप एक दूसरे के मियाँ बीवी को, एक दूसरे के साथ जितने भी संबंध हैं, उन संबंध, ये धोखेबाज संबंध है या अच्छे संबंध है? ये संबंध टिकाऊ है कि ये अटिकाऊ है? ये संबंध मुझे दुख का कारण बनेगा कि सुख का कारण बनेगा? मैं तुम्हें एक थोड़ा सा एक मंत्र दिए देता हूं। जो भी संबंध हो, दोस्त से लेकर मैंने सब कह दिया, सब में कभी तुम्हारी पीठ पीछे उसने प्रशंसा की है क्या तुम्हारी?
जैसे एक दिन मैंने कहा था, तुम बहुत अच्छी सासू हो, बहू तुम्हारी बहुत सेवा करती है, बहुत अच्छा तुम्हें खिलाती है पिलाती है, सब बहू हे जगदम्बा माता सब कहती है। मत समझना, कभी यदि वो पीहर जावे और अपनी माँ से वो प्रशंसा कर ले कि माँ, मेरी माँ, सासू माँ साक्षात जगत माता है, मैं तुझे भूल गई बेटी, तू मुझे भूल गई, कोई आजकल फोन नहीं करती, तू मुझे भूल गई, मेरे बिना लाडली बेटी है, तू मेरे बिना नहीं रह सकती थी, मुझे कितनी यार रो रो के गई थी तू, कितने बार तूने कहा था कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं करना शादी, मुझे नहीं करना, आजकल तो तू मुझे भूल ही गई। तो बहू कहे, माँ मुझे तुझसे अच्छी माँ मिल गई है, इसलिए मैं तुझे भूल गया हूं। क्या माँ मिली? यदि कभी किसी सासू को ये शब्द पता चल जाए कि मेरी बहू ने अपने पीहर में मान से मेरी प्रशंसा की है, समझ लेना ये बहू नहीं, तुम्हारी जन्म जन्म की मीत है और जन्म जन्म की सही व्यक्ति है, और तुम सही हो। समझ लेना कि यह है मेरा भक्तन, ये मेरा बेड़ा पार करेगी, ये मेरा बुढ़ापा निकालेगी, ये मेरी कुल की मर्यादा रखेगी, ये मरने के बाद अपने कमरे में मेरी फोटो टांगेगी, मरने के बाद फोटो टांगेगी, क्योंकि इसके लिए हमारे, इसने पीहर जाके प्रशंसा। आपका बाप कभी सामने बाप आशीर्वाद दे रहा है तो मत समझना कि ये, कभी वो किसी दूसरे बाप के साथ बैठा हो, अपने दोस्तों के साथ, और वो कहे मेरा बेटा क्या है, गजब कर दिया, जिंदगी में मैं नहीं कर पाया और जो मेरे बेटे ने किया। यदि ऐसा बाप तुम्हें मिल जाए, समझ लेना तुम्हारा बाप बेटे का संबंध जन्म जन्म का है और रहेगा। ऐसे ही बेटा जब पिता की प्रशंसा करे, ऐसा मियाँ बीवी जब अब सहेलियों में बैठे, तुम्हें मत समझना कि तुम्हारी देवी परमेश्वर तुम्हें पति देव करे, वो तो पता नहीं, हम अंदर से तो उसकी भगवान जाने। अब ये अंदर की बातें मैं ज़्यादा खोलूंगा नहीं। आपसी में तुम दो एक दूसरे को बहुत चाह रहे हो ना, चाहे तो चाहना पड़ेगा, मजबूरी है, तुम उसके बिना नहीं रह पा रहा वो तुम्हारे। यदि आपकी स्त्री सही है, इसकी प्रशंसा मात्र उसकी सहेली से, जब वो अपनी सहेली के पास बैठती है उस समय होती है अपने पतियों की पहचान। उस समय यदि वो कोई सहेली से कह दे मेरे तो भाग्य खुल गए, साक्षात देवता मिला है, ससुराल क्या मिली, मुझे तो स्वर्ग मिला है, धन्य हो गई, समझ लेना यह तुम्हारी सती सावित्री सीता है, जो तुम कितने भी कष्ट दोगे मरते समय यही कहेगी सीता, जब भी मुझे यदि गृहस्थ जीवन अपनाना पड़े तो मैं राम की पत्नी बनूं। बताते सीता मरते समय इतने कष्ट के बाद यही कह के पृथ्वी में समाधि वैष्णव दर्शन में कि यदि जब भी मुझे गृहस्थ बनना पड़े तो आप जैसे पति मेरे मिले, ये संबंध है। इसी प्रकार जब गुरु शिष्य, गुरु की अनुपस्थिति में शिष्य की कोई प्रशंसा हो जाए, शिष्य प्रशंसा कर देवे अपने साधर्मियों के बीच में, अपने कितने भाग्य कि अपन को ऐसे गुरु सामने तो करेंगे, सामने करने में कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार गुरु अपन को कितने भी आशीर्वाद देवे, कितने आशीर्वाद दे देवे, देगा वो तो समझाएगा। मत समझना कि गुरु ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, मत समझना गुरु का आशीर्वाद तुम्हें है। गुरु कभी एक समाचार मिले, गुरु परोक्ष रूप में अपने दूसरे शिष्यों के लिए रेफरेंस दे रहा था, देखा हमारा एक वो शिष्य है, रेफरेंस दे रहा था दूसरे को आदर्श बना रहा था। तुम मालूम तुम क्या हो, कुछ नहीं करते, हमारे पहले शिष्य ऐसे था, ऐसा था। कभी ऐसा शब्द तुम्हें सुनने में आ जाए कि गुरु ने परोक्ष में भी, तो तुम समझना गुरु ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, गुरु ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है।
कई बार गुरु दीक्षा देके पछताते हैं, मैंने दीक्षा देके गलती की, इससे बड़ा अभिशाप दुनिया में नहीं होता। और कई लोग बोलते हैं गुरु दीक्षा देकर धन हो गए, दूसरों को रेफरेंस दे रहे हैं, ये देखो ये भी तो मेरा शिष्य था, ये भी तो मेरे शिष्य हैं, और तुम देखो और ये देखो। तो समझ लेना, पीठ पीछे मरने के बाद प्राय हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा है, मरने के बाद एक फोटो लगाई जाती है जिसपे अगरबत्ती जलाई जाती है। फोटो पर दिखते ही लोग समझ जाते हैं कि मामला गड़बड़ है, और फोटो पर माला और हो। जिंदा की फोटो लग सकती है, लेकिन जिंदा की फोटो पर माला नहीं पहनाई जाती, ऐसा कुछ कहते हैं। जिंदा की फोटो तो मिल जाएंगी, लेकिन जिंदा फोटो के सामने माला नहीं पहनाते, अगरबत्ती नहीं लगाते। अगरबत्ती और माला किसी फोटो पर है, समझ लेना कि वो जा चुका है। फोटो क्यों लगाई जाती है? क्या जरूरत है फोटो की? क्या जरूरत है? मैंने बहुत सोचने के बाद पता चला, जिंदा में तो हर व्यक्ति फोटो लगा देता है, मरने के बाद फोटो लगने का अर्थ है कोई अच्छा आदमी मरा है, कोई किसी का प्यारा मरा है, कोई किसी का प्रिय मरा है, कोई उपकारी मरा है। इस दुनिया की, इस घर की, इस परिवार की, इस जाति की, इस राष्ट्र की कोई ना कोई हानि हुई है, उसकी स्मृति के रूप में फोटो लगाई जाती है। भगवान की मूर्ति क्यों? ये भगवान की पवित्रता का प्रतीक है, ये पवित्रता का प्रतीक है। पापियों की भी मूर्तियां बनती हैं, लेकिन नाश के लिए। मंदिर में भगवान की मूर्ति बता रही है, उनके सामने, जो मैंने एक दिन कहा था ना कि मूर्तियों के सामने बैठ कर के निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय क्यों? मूर्तियों को देखकर दर्शन क्यों? वो कितना महान होगा, कितना महान होगा, कितना महान होगा कि उसके जाने के बाद भी आज लोग उसी श्रद्धा से नाम ले रहे, उसी पवित्रता से नाम ले रहे, और वही मान रहे हैं कि जो सामने था। अद्याप यस्याजित शासनस्य सताम प्रणेतो प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जनेन लोके। महानुभाव, बहुत बड़ा थर्मामीटर दिया मैंने आपको। कोई व्यक्ति के मरने के बाद भी लोग उसके नाम को मंगल मानने लग जाएं, मरने के बाद उस नाम को भी मंगल मान रहे हैं कि नाम लेना भी धन्य है। समझ लेना वो आदमी कितना अच्छा था। मैं अपनी खुद की बात बताता हूं। मैं कैसे मान लूं कि अरहंत भगवान ठीक थे? एक बहुत अच्छा संस्मरण है, शायद आपके काम आ जाए। मैं कैसे मानूं कि अरहंत भगवान ठीक थे, अच्छे थे, निर्दोष थे? जिससे पूछो वही कहता मैंने तो नहीं देखा। कैसे मानूं कि अच्छे भगवान थे? महावीर स्वामी अच्छे थे, रामचंद्र जी अच्छे थे। श्रद्धा तो थी, ऐसी बात मत कम, ऐसा मिथ्या दृष्टि घोषित मत कर देना। नहीं, श्रद्धा थी, भावना थी, लेकिन एक प्रश्न तो उठता ही है कि नहीं, कि क्या सबूत क्या है? आचार्यों ने कह दिया तो है कि भगवान 18 दोषों से रहित थे, भगवान निर्दोष थे, भगवान सर्वज्ञ थे, भगवान बहुत अच्छे थे, बहुत करुणावान थे, जब वो चलते थे तो बहुत सुभिक्ष हो जाता था। तो मैंने कहा इसका सबूत क्या है? ऐसा सबूत दो। जब मेरा श्रद्धान कब से हुआ? क्यों मैं इतना पागल हो जाता हूं जब भगवान के गुणानुवाद करता हूं? क्यों उन मूर्तियों के प्रति इतना दीवाना हो जाता हूं? मुझे प्रैक्टिकल कर लिया। मैं जब चत्तारी मंगलम का पाठ कर रहा था, एक दिन चत्तारी मंगल का ही ध्यान किया। मेरे विषय अलग अलग होते हैं, ध्यान में जुट जाऊं तो 2-4 घंटे उसी में लगता हूं। ये प्रवचन ऐसे ही नहीं देता हूं, ये प्रवचन सब मेरे खुद के लिए बनाए हुए हैं। अब तुम लोग आ जाते हो तो उसमें दे देता हूं, जैसे आप अपने लिए रोटी बनाते हो, मैं आ जाता हूं तो मुझे दे देते हो, तो अपना भी काम है ये। आप लोगों के लिए स्पष्ट कहा कि तुम अपने लिए रोटी बनाओ, साधु आ जाए तो दे देना।
ऐसे ही मैं जो कुछ भी बनाता हूँ अपने लिए बनाता हूँ, आप लोग आ जाते हो तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। मैं उद्देश्य, चिंता मत करना, मेरा प्रवचन उद्दिष्ट नहीं है। खुद ही बनावे खुद ही खावे, खावत नहीं खावे। मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं बनाता, इसलिए आपको उद्दिष्ट का दोष नहीं लगेगा। तो मैं चत्तारी मंगलम पर करा था, मैंने कि अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, शाहू मंगलम। ये अरहंत मंगल आज भी लोग कह रहे हैं, आज भी लोग मंगल क्यों कह रहे हैं? मुंह के सामने कहना तो मजबूरी हो सकती है, कुछ भी आज भी मंगल क्यों कह रहे हैं लोग? चत्तारी मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, आचार्य साधु मंगलम तो हमें समझ में आते हैं, क्योंकि आपके काम कर हो रहे हैं ना। तुमने कहा नमोस्तु महाराज मेरा काम हो रहा, आशीर्वाद। मंगल नहीं करोगे तो 100 बार कहोगे, नाक रगड़ के कहोगे। तुम्हारे काम कर रहा हूं ना, तुम्हारे काम हो, लेकिन वो तो है ही नहीं हमारे बीच में, फिर भी आज हम मंगल कह रहे हैं। समंतभद्र महाराज ने यही सोच किया, भगवान मुझे मालूम नहीं कि आप शक्तिमान थे कि नहीं, आप अतिशयमान थे कि नहीं, आप में क्या अतिशय थे हमने सुनी है कहानियां, लेकिन मेरे पास एक सबूत है कि आप थे, क्योंकि आज भी तुम्हारा नाम उतना ही मंगलकारी है जिस समय आप दुनिया में थे तब था। आज आपका स्मरण, आपका नमोस्तु, आपकी पूजा, आपकी स्तुति, आपका स्मरण, तत्संग कथा जगताम दुर्तानि हंते, वो आता ना, तत्संग कथा जगताम दुर्तानि हंते। हे भगवान, आस्ताम तवस्त मन मस्त समस्त दोषम तत्संग कथाम। आपका गुणानुवाद तो दूर रहा, आपकी कथा को करना मात्र, सुनना मात्र मांगलिक हो रहा है। और प्रैक्टिकल देखा, मेरा मंगल कार्य हो रहा था, मेरा कार्य बिगड़ना था, जैसे मैंने आपका नाम किया मंगल हो गया, अमंगल टल गया। जिसके नाम में इतनी ताकत है उसमें कितनी ताकत होगी ये जबकि जमा लेना। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर, तेरी प्रतिमा से चमत्कार हो रहे हैं। तेरी प्रतिमा को नमोस्तु करता हूं, तेरी प्रतिमा की पूजा करता हूं, तब मेरे काम हो रहे। तो फिर प्रतिमा में जब इतना है तो तुम्हें कितना होगा? ये पारिशेष न्याय, ये जबकि जमा लेना चाहिए। आज भी मंगल है भगवान। अब मुझे विश्वास हो गया है, जिससे पूछो क्यों, भगवान का नाम लिया तो मंगल हो गया, भगवान का नाम लिया तो मंगल हो गया। अद्यापि यस्यादित शासन से सताम प्रणेतु प्रति मंगलार्थम, मंगल के लिए नाम ले रही है और मंगल हो रहा है। इससे पता चल गया, यह है प्रत्यक्ष प्रमाण। ये प्रत्यक्ष प्रमाण को मैं प्रमाण मानता हूं कि देवादिदेव, हे भगवान, आप मंगल पवित्र थे। सबूत क्या है? आपका नाम आज भी मंगल कर रहा है, किसी पापी का नाम नहीं करता। आपका नाम मंगल कर रहा है, आपके गुण स्मरण कर रहे हैं, आपकी कथा हमारे पापों का क्षय कर रही है। इसलिए महान व्यक्ति जब सामने है तब पूज रहा है, महान व्यक्ति जब सामने है तब उसकी स्तुति हो रही है। मत समझना, कई लोगों ने रावण की भी पूजा की है, करना पड़ती थी, खलों की पूजा करना पड़ती थी। आप देखना जितने हिटलर शाही राजा हुए वे अपनी पूजा करवाते थे, करते थे लोग, लेकिन मरने के बाद रावण की जीते जी जितनी पूजा हुई, जीते जी पूजा हुई रावण की, खूब पूजा कराते थे। जितने पापी हुए, कंस हुए, जीते जी देखो कितनी पूजा हुई, क्या उनके गुणानुवाद होते थे, क्या मंगल गीत गाते थे। हाँ, पहला कितनी पूजा कराई इन लोगों ने, इतनी पूजा हुई। रावण की जितनी पूजा होती थी उतनी पूजा आज भगवान की नहीं होती। कंस की, हिरण्याकश्यप, ये सब देखो हिटलर शाही राजा हुए, इनको लोग नमस्कार करने वाले थे। भगवान को तो थोड़ा ऐसा वैसा नमस्कार कर देंगे, इनको नमस्कार तो साष्टांग कर देते। बताते हैं नंद वंश में मगध देश के राजा का राज करने वाला एक धनपति, कोई धा पे नाम है उसका, धनेन्द्र से कुछ नाम है। और वो व्यक्ति जब राजगद्दी पे बैठा, जब घर से बाहर निकलता था तो व्यक्तियों की छाती पर पैर रख के निकलता था, लेटना पड़ते थे। सब पूरे जनता आएगी ना बने, वो लेटते थे, उन पर छाती पे पैर रख के निकलता था।
और सब लोग उस पर उसके चरण रज लगाते थे। अच्छे व्यक्ति की पहचान और बुरे व्यक्ति की पहचान, सामने यदि पूजा हो रही है तो जरूरी नहीं कि अच्छा आदमी है, उसके जाने के बाद भी लोग पूजा कर रहे हैं, समझ लेना ये अच्छा आदमी। आज राम की, भगवान की, हनुमानों की, इनकी सबकी पूजा जाने के बाद भी हो रही है, बड़ी और ज़्यादा श्रद्धा से हो रही और आस्था से हो रही। जाने के बाद उनको ज़्यादा पूजा जा रहा है। तो परोक्ष में तुम अच्छे इंसान हो, ये अच्छा इंसान है, उसके घर में लगी हुई उसकी तस्वीर बता रही है कि जरूर इस घर का प्यारा था। कितने लोग घर में मरते हैं, उतने से कितने लोगों की तस्वीरें मिलती हैं घर में? बहुत सारे लोग, तस्वीरें नहीं मिलेगी, कोई नहीं लगाता तस्वीर, क्योंकि वो लगाता ही नहीं, तुम्हें कोई ये मना नहीं करेगा, लगाता नहीं। और यदि वो उसके जीवन का काम का होता तो वो तस्वीर जरूर लगाती, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पिता हो, चाहे पुरुष हो। यदि उसके जीवन में सुख दिया होगा तो मरने के बाद वो स्त्री की तस्वीर अपने पास रखेगा, पति की तस्वीर वो रखेगी, बेटे की तस्वीर रखेगी, माँ का तस्वीर रखेगा, नियम से कुछ ना कुछ रखेगा। मृत लोगों की तस्वीरें देख करके लगा लेना चाहिए अंदाज, ये कितना महान आदमी था, इसने कुछ किया है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को अपनी जिंदगी में ये देखना है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारा कुछ आदर्श रहेगा कि नहीं, तुम्हारे पीछे कुछ है कि नहीं। ऐसे लोगों को पहले तुम चुनो, पहले तो ये विचार करो, सोचो कि तुम्हारा दुनिया में कोई विश्वसनीय है जिस पर तुम विश्वास कर सको, और उस भाग को बता सके जो मैं भूल गया हूं। पहला समय समंतभद्र महाराज ने इसलिए पहले कहा कि तुम पहले एक व्यक्ति बताओ जिस पर तुम्हें विश्वास होगा, जिस पर तुम्हें विश्वास हो, जिस पर तुम्हें यो एक झूठी कलम नहीं लिख सकता है, झूठी बही खाता नहीं लिख सकता है, बहुत कठिन है, क्योंकि तुम भूल गए। तो तुम्हें जिनवानी देता हूं, गुरु देता हूं, गुरु बही खाता बता रहे हैं, देख तूने ये सब कुछ कर चुका है और तुम भूल गए हो। आंख बंद करके मानने को तैयार हो कि नहीं? तुम्हें तो याद नहीं है, तुम तो भूल गए, तुम तो उनमें से हो, तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम मुझे नहीं जानते हो। जिसका लिया है आज तक नहीं दिया, जिसका लिया है आज तक नहीं दिया। तुम वो हो, तुमने जो जो किया है वो सब भूल गए, सब भूल गए, भुलक करो। उधार ले जाने के बाद हर व्यक्ति भूल जाता है। उसी के लिए बही खाता बनाए गए, उसी के लिए 80 से मसी बनाया गया। जब ऋषभदेव ने कहा कि अब उधार खाता चलेगा, लेन देन चलेगा, व्यापार चलेगा, एक दूसरे से विश्वास उठेगा, इसलिए विश्वास नहीं होगा बही खाता, मसी का उपदेश दिया। मसी दुनिया में इतनी जरूरी थी, 80 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मसी हो जाती। यदि मसी बीच में नहीं आती तो आज दुनिया को मार डालती, दुनिया को खा जाती, क्योंकि हर व्यक्ति भुलक्कड़ हो जाता, हर व्यक्ति भूलता, भुलाने का प्रयास करता। इसलिए ऋषभदेव ने कहा ये सब मरेंगे, क्योंकि इनमें व्यापार सिखा दिया, व्यापार लेन देन होगा, सब कुछ होगा। तो उन्हें बही खाता सिखाया, और बही खाता है जो आज तक इस दुनिया को सही चला रहा है। बनिया की दुकान में से सब गायब हो जाए तो चिंता नहीं करता, बही खाता गायब नहीं होने दे। यदि 1 करोड़ रुपया भी तिजोरी में रखे, वो तिजोरी नहीं उठाएगा। मुझसे कहा जाए दोनों में से एक उठा दो, तो वो कहता बही खाता उठा दो,
क्योंकि बही खाते में 10 करोड़ लिखे। इसलिए अपने जीवन में जिनवाणी को एक बही खाता मान लो। हम अभी तुम्हें शास्त्र नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अभी तो शास्त्र तुम मानोगे, मेरे मानने से नहीं। मैं तुमसे नहीं कहूंगा ये सात पूजनी है, वो तो तुम पूजोगे, मेरे कहने से क्या। अभी तुम मात्र एक बता दो कि बही खाता लिखने वाला मुनीम मानो, भगवान नहीं बना रहा हूं, एक सेठ बना रहा हूं, मालिक बना रहा हूं, मुनि बना रहा हूं, भगवान है, उसने ये बही खाता लिखा है। भगवान मालिक हैं, हम मुनिराज मुनीम हैं, हम लोग सब मुनीम। भगवान ने जो व्यापार का लेन देन बताया, खाता करते रहे, सब है, कुंद कुंद स्वामी सर्वक सब। ये विश्वसनीय है कि नहीं आपकी दृष्टि में? कितने % है? झूठ मत बोलना, हमें बताने के लिए नहीं कर रहा हूं, अपनी छाती पे हाथ रख के बोल दो कि मेरा जिनेंद्र भगवान का दुकान, मेरा जिनेंद्र रूपी सेठ वो ईमानदार सेठ है जो कभी भी अपने बही खाते में मुनीम से गलत रोकड़ नहीं लिखवाता। उसका ऑडिट का सबका बही खाता एक ही होता है। आजकल के बेईमान बही खाते नहीं है कि सरकार में पेश करने का बही खाता अलग बनता है और धंधे का बही खाता अलग बनता है। हर व्यापारी के 2 बही खाते होते, हर क्षेत्र में 2 बही खाते होते, हर दुनिया में 2 बही खाते, एक सरकार को दिखाने के लिए और एक ओरिजिनल होता है। भगवान ऐसा नहीं है, भगवान का एक ही बही खाता है। तो पहला तो निर्णय करना अपन को जरूरी है, क्या तुम्हें उस महाशक्ति पर विश्वास है कोई दुनिया में, जिस पर तुम आंख बंद करके देखो मैं गलत हो सकता हूं, वो गलत नहीं हो सकता। तो उनकी बाणों की खतौनी किसने की? अस्य मूल ग्रंथ करता रसी सर्वज्ञ देवा, तत् उत्तर ग्रंथ करता रसी गणधर देवा, प्रति गणधर देवा तेसाम वचनानुसार मासाद्य आचार्य वर्य देवा। अब इन पर शपथ में ये मुनीम है, ये खतौनी करने वाले हैं, ये भगवान की वाणी को लिखा है, क्या इस पर विश्वास है? चल पड़े यूं सैंपल में लेके। पहले ये तो बताओ दुनिया में तुम जा रहे हो, कोई तुम्हारा दुनिया में विश्वसनीय है कि नहीं? और जिसमें दुनिया का कोई विश्वसनीय नहीं है, जाओ वो इस दुनिया में लुटे बिना रहेगा नहीं। किसी पर विश्वास ही नहीं तुम्हारा, कोई तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारी दृष्टि में कोई नहीं है कि जो सत्य बोलता हो। तुमने कहते सारी दुनिया बेईमान है, सारी दुनिया धोखेबाज है। महानुभाव, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हमारा तो सब पे से विश्वास उठ गया महाराज। क्यों उठ गया? बोले महाराज बताऊं, ऐसे ही नहीं उठ गया। जितने भगवान देखे सब खोटे निकले। दुकान के बाहर लिखा था भगवान, और अंदर गए तो ऐसे काम पाए गए कि निकृष्ट हुए ना। कई भगवान हुए, रजनीश भगवान, बहुत सारे भगवान ही हैं। और भारत देश तो इतने भगवानों का देश है कि भक्त कम है, भगवान ज़्यादा है। इसलिए मेरा तो भगवान के ऊपर से विश्वास उठ चुका। गुरुओं के ऊपर, अरे महाराज गुरुओं के तो हाल ही बुरे हैं। हम गुरु मान के पूछते गए और वे जेल में पड़े। हम गुरु मान के पूछते गए, उनके काले कारनामे देखो, उठ गया विश्वास। बहुत सारे लोगों ने विश्वास उठा दिया। बहुत सारे लोग मुनियों को नहीं मानते, इस पंचम काल में मानते नहीं, बोले सब साधु पाखंडी हैं, सब बेकार की चीजें हैं, सब धोखेबाज हैं, सब धंधेबाज हैं, भेष मात्र है, सभी रावण के समान छद्म भेषी हैं। आपका विश्वास उठ गया गुरुओं में से, आप दूर भाग। शास्त्र भी महाराज हमने तो पढ़ना ही बंद कर दिया है। जो शास्त्र पढ़ो, इस शास्त्र में ये लिखा वो लिखा, छोड़ो। बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप खोटे भगवानों के चक्कर में नहीं पड़ोगे, खोटे गुरु के चक्कर में नहीं पढ़ोगे, खोटे साथ नहीं मिले पढ़ोगे, लेकिन जाओगे कहां पर? जाओगे कहां पर? जाओगे कहां? तुम्हारी वो दशा हो जाएगी
तो महाराज फिर करूं क्या? आप दोनों, आपने खुद कबूल किया कि हम लोगों ने जो भगवानों पर विश्वास उठाया, इसलिए उठाया कि हमें ज़्यादातर भगवान बेईमान मिले, बदमाश मिले, रागी देसी कसाई मिले, रागी देसी कामी क्रोधी मिले, साधु भी ऐसे ही मिले, सात भी ऐसे ही मिले। क्या बोलो, ये जनता का जो आरोप है ये गलत है कि सही है? नहीं, डरो मत। उसको ज्यादातर खोटे भगवान मिले कि चोखे भगवान मिले? राग सहित जग में रोलो मिलो शरागी देव। वो क्या करे बेचारा? हम उसको नास्तिक कहते हैं, पापी कहेंगे नास्तिक। वो कहता मेरी कहानी सुनो, मैं ऐसे ही नहीं हूं, दूध से जला बालक दही को फूक रहा हूं। मुझे देखो खोटे खोटे भगवान, जिस दरवाजे गया वही खोटा मिला, जिस गुरु को मैंने गुरु माना वही गुरु राक्षस निकला, भक्षक मिला, सब कुछ विनाश कर देता है, जेल में पड़े। शास्त्र को देख लीजिए। मैं बिल्कुल तुम्हारी बात को नकारूंगा नहीं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं तुम्हारा ये घृणा करना जायज है, तुम्हारा देव शायद गुरु से दूर भागना जायज है, तुम्हारा धर्म से दूर भागना जायज है, क्योंकि धर्म के भेष में ना जाने कितने बार तुम ठगे गए हो। धर्म के लिए तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम उन ओझा फोझाओं से जिन्होंने अपने कुछ पाने के लिए बेटों की भी बलि दे दी, वो भी ठगे हो, कुछ नहीं मिला। खजाना प्राप्त करने के लिए बलि दे दी तुमने, कुछ नहीं मिला, ठगे गए हो। तुम्हारे ठगे का इतिहास देख करके तो मुझे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इसका घृणा करना जायज है। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से घृणा कर रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। बताते हैं कि डाकू लोग जो बनते हैं ना, हम इन डाकुओं को पापी कहते हैं, बड़े बड़े डाकू। जब इनकी कहानी सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनके डाकू बनने के पीछे कितनी बड़ी कहानी है। क्यों इतने निर्दयी हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं इतने निर्दयी कि दूसरे के धन को मार करके लूट लेते हैं? दया भी नहीं आती, बच्चों को मार दे, सारे परिवार की हत्या कर डालते हैं, हाथ पैर काट डालते। कैसे हो गए निर्दय? इतना निर्दयीपना कैसे आ गया? जब ये अपनी कहानी सुनाते हैं, मैं इतना कठोर क्यों बना, मैं इतने निर्दयी क्यों बना? उनके अत्याचार देखो, उनके साथ जो अत्याचार हुए। फूलन देवी जब डाकू बनने के बाद जब आई, उसने अपने जीवन की कहानी सुनाई। क्या कोई नारी के साथ ये अत्याचार होने के बाद क्या करे? एक ही रास्ता था मेरे पास, दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रही थी मैं। इन समाज के करधारों के कारण, इस समाज के बड़े बड़े ओहदों के कारण से, या तो मैं सुसाइड करती या डाकू बनती। मैंने सोचा कि सुसाइड करने से मेरा काम तो निपट जाएगा, लेकिन और आगे जाने ना जाने ये बड़े बड़े लोग कितनी नारियों के मुंह काले रहेंगे, करेंगे। इसलिए मैंने डाकू बनना पसंद किया कि इनको ही मिटाए देता हूं। मैं नारी उद्धार के लिए डाकू बनी हूं, नारी जाति की रक्षा के लिए नारी बनी हूं, डाकू बनी हूं। नारियों के साथ ऐसे अत्याचार ना हो, मैं इसलिए डाकू बनी। मैंने जब एक उसकी स्टोरी पेपर में पढ़ी, मैं भी स्तब्ध रह गया। मैं अब उसको पापन किस मुंह से कहूं? पापन किस मुंह से कहूं? पाप करने वाला तो दूसरा था जिसने पापन बनाया। मैं कैसे पापन कहूं? ये डाकू जितने देखो इतने, सब की हालत यही होती है। महानुभाव, जब भी कोई व्यक्ति किसी से घृणा कर रहा है, थोड़ा एकदम मत कहो ये नास्तिक है, ये पापी है, ये दुर्गति जाएगा। उसके पीछे का इतिहास उठाओ, उसके साथ क्या क्या हुआ है। ये तथाकथित भगवानों ने क्या क्या किया है, तथाकथित गुरुओं ने उसके साथ क्या क्या किया है। पूछो सीता से, पूछो दुनिया से, पूछो इन शास्त्रों के कारण पढ़ पढ़ करके साथ क्या क्या अनर्थ कर डाले उन्होंने। शास्त्रों में पढ़ करके हर जगह ये शास्त्र है, ये सर भगवान की वाणी है। मैं आपके पक्ष में बोल रहा हूं आज, लेकिन बस इतनी सब पूछना चाहता हूं, दूसरा उपाय क्या है? ये बात मैंने वहां से शुरू की। डॉक्टर बेईमान है, किडनी निकाल लेते हैं, झूठा भर्ती करते हैं,
पैसा कमाते हैं, वेंटिलेटर पर रखे, मर गया तो भी रखे, और अंदर तुम्हें जाने नहीं देंगे, बाहर दिखा देंगे मशीन में, देखो अभी चल रहा है, और मर गया, और मरना था, पैसा कमा रहे। ये सब हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, पूरा खुल्लम खुल्ला हो रहा है। और 60% पर संख्या पहुंच गई है। 60% डॉक्टर बेईमान हो गया है। और गुरुओं के भी हाल है, ये भगवानों के भी हाल है, शास्त्रों के भी हाल है। जितने जितने तुम्हारे जीवन के उपकारी हैं उन सब के ही हाल है, सब बेईमान। परसेंटेज बेईमानों का ज्यादा है। साधुओं में बेईमान गुरु साधु ज्यादा, भ्रष्ट साधु ज्यादा। भगवानों में भी तथाकथित भगवान कहलाने वाले भ्रष्ट बेईमान भगवान ज्यादा। शास्त्रों में भी 60% सब पूरे मिला करके बोल रहा हूं इकट्ठा। और डॉक्टरों को भी 60% डॉक्टर आज बेईमान हो गए। 60% डॉक्टर बेईमान हो चुके हैं। कई बार मैं कोरोना के वालों से कहता हूं, भैया जांच करा लो। अरे महाराज जी मैं नहीं जाऊंगा। मैंने क्यों? बोले महाराज वो किडनी निकाल लेगा। क्यों? वो अस्पताल में भर्ती कर लेगा। हो डॉक्टर हो, तुम दूसरे भगवान थे, तुमने आज अपनी क्या इज्जत बना ली, क्या इज्जत बना ली, क्या विश्वास हो गया। लोग मरना पसंद करते हैं, डॉक्टर की गोली खाना पसंद नहीं करते। चेतो रे डॉक्टरों, बर्बाद हो जाओ। तुम जिस पद पर बैठे हो वो पद भगवान के समान पूछता है, तुम बर्बाद हो जाओ। भगवान के पद पर बैठ करके लोग भगवान मानते, लेकिन छोड़ो उनकी, वे डॉक्टर तो सुधरने वाले हैं नहीं। मैं आपसे कहता हूं, मैं आपकी बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन बीमार होने पर उपाय क्या है, रास्ता क्या है? बोलो उपाय क्या है? मरो या फिर मरो, या तो मरो और या तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है वो बेईमान हो सकता है, लेकिन दूसरा रास्ता बताओ क्या है? मरने का रास्ता है एक, या स्वयं डॉक्टर बन जाओ, तो ये हो नहीं सकता। जाना तो पड़ेगा ही, लुटोगे पिटोगे, किडनी निकलेगी, सब होगा, लेकिन अंत में दूसरा रास्ता नहीं है। इसी प्रकार मैं नास्तिकों से कहना चाहता हूं, घृणा जिन्हों से कह दिया है, ठीक है तुम्हें बहुत सारे भगवानों ने लूटा, लेकिन उनके अलावा रास्ता कौन सा है? गुरुओं ने लूटा, गुरु के अलावा रास्ता कौन सा है? क्या है रास्ता शास्त्रों के अलावा? जब भी रास्ता मिलेगा किसी गुरु से ही मिलेगा। कई लोग डर गए। एक व्यक्ति था बिना तैरने वाला, वो नदी में कूद गया, डूबने लगा, तो एक तैरा गया, उसने एक झापड़ मारा। बोले मूर्ख कहीं का, मूर्ख कहीं का, जब तैरना नहीं आता तो पानी में कूदा क्यों? बोले साहब गलती हो गई, अब मैं नियम लेता हूं, पानी में कदम जब रखूंगा जब तैरना सीख जाऊंगा। नियम लिख, पानी में कदम जब रखूंगा जब तैरना सीख जाऊंगा, अन्यथा पानी में कदम नहीं रखूंगा। अब वो दुनिया में सबसे कहता है मुझे तैरना सिखा दो। बोले चलो, अरे नहीं पानी में तो जब रखूंगा जब तैरना सीख जाऊंगा। अब बताओ वो कहां तैरना सीखेगा? और पानी में कूदना नहीं, क्योंकि एक बार कूद के देख लिया उसने। अब क्या रेत में मरुस्थल में तैरे? सबने कहा पानी में नहीं नहीं, मेरा शौकन है, मैं एक बार डूबते डूबते बचा हूं, अब तो जब ही तैरूंगा जब पहले तैरना सीख जाऊंगा। ऐसे ही तुम लोगों की हालत हो जाएगी महानुभाव। मैं पहले भगवान, सच्चा भगवान मिले। अरे भगवान मिलेगा तो मैं ठगा गया हूं पहले। मैं जब ही गुरुओं को मानूंगा जब पहले या तो मैं गुरु बन जाऊंगा, या पहले सच्चा गुरु बताओ, सबूत क्या है कि ये सच्चा है, सबूत दो तुम। मैं तो नहीं मानूंगा। अब बोलो क्या करें उसको? माँ बेटे से मांग रहा है, बेटा माँ से मांग रहा है, माँ सबूत दो कि तू मेरी सही माँ है। वो माँ, पिताजी सबूत दो कि आप सही पिता है। क्योंकि मैंने अस्पतालों में माताएं बदलते देखी है।
नर से पैसे लेकर के ट्रे बदल देती है। प्रद्युम्न कुमार की तद्भव मोक्षगामी की मां बदल गई। 16 वर्ष तक तद्भव मोक्षगामी प्रद्युम्न नकली मां को असली मां मानता रहा। इस दुनिया में अब किसको मां मानूं बताओ? नकली मां को नकली असली मां मानता रहा। वो मां नहीं थी। अस्पतालों में कितने बच्चे हैं जो नकली मां के यहां पल रहे हैं, असली मां गायब है। अब बोलो, ये सब कृत्य देख करके एक बेटा मां से कहता है, मां पिताजी रुको, अभी दुनिया में मैंने शास्त्र भी पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, आप सबूत दो कि तू मेरी मां है, तू मेरा पिता है। हर बेटा सबूत जब मानेगा, हर माँ बाप को वो कौन सा जांच होता है, डीएनए टेस्ट कराए, तब सबूत मिलेगा। उसमें भी बेईमानी हो जाए, डॉक्टर भी गया तो अब संदेह करो क्या सही है कि ये डीएनए सही है। मशीन ने कहा आज दुनिया में माँ बेटों के संबंध सब डीएनए के बाद चल रहे हैं कि बिना उसके चल रहे हैं। जितने लोग सुन रहे हैं, किसने अपनी मम्मी पापा का डीएनए कराया है? उपाय क्या है? ठीक है, ये माता पिता तुम्हारा नहीं है, तो असली कौन है तुम्हारा? बोलो क्या सबूत है तुम्हारा? क्या करोगे? ये माँ बाप जो तुम्हें पाल रहा है, जो तुम गोदी में खेल रहे हो, इस पर तुमने संदेह कर लिया तो ये नकली है, तो फिर असली कौन है? खोजो, खोजो तुम असली कौन है। जिंदगी की शाम हो जाएगी, मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए महानुभाव, अपनी जिंदगी में एक विश्वास करके एक व्यक्ति चुनो जो पर तुम्हें कोई भी संदेह ना हो, कोई भी विकल्प ना हो। वो जो कहे वही सब कुछ है, कुछ भी नहीं, तुम्हें सोचना नहीं है। आज्ञा सिद्धम तो तदग्राह्यम नान्यथा बाद अनुजना, बस एक। इसके बाद अपन और समझेंगे। समय आपका हो गया। महावीर भगवान।